बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हराम की बहस आज हम पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हराम की डेफिनेशन क्या है और हराम का इस्लाम में कंसेप्ट वो क्या है। आया सब चीज़ें एक जैसी हैं या कि हराम की बाद किस्में वो हैं यानी जो दूसरों से मुख्तलिफ हैं, जिनके बारे में अहले इल्म नरम गोशा रखते हैं, और कुछ वो हैं जिनके बारे में अहले इल्म का सख्त गोशा है। फिर हराम का जो दायरा कार है मौजूदा दौर में वो क्या है। आया माजी जैसे ही हराम का दायरा कार है, जैसे माजी में हराम का दायरा कार था और कुछ चीज़ें, या कि दायरा कार उसका वसी हो गया और उसमें बहुत सी चीज़ें जो मज़हब ने हराम नहीं की लेकिन बाद में रियासत ने, स्टेट ने हराम कर दी हैं, उनको मतलब है ये वाला जो पहलू है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हराम, इसका दूसरा नाम अल मुहर्रम भी है, अल हराम या अल मुहर्रम। अब इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर अरबी में लिखी हुई है, बार बार मैं लिख देता हूँ, क्यों? ताकि आप ये डेफिनेशन याद कर लें। अगर आप इनको अरबी में याद करें और लिखें ये बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके कि आप उर्दू में लिखें। इसे अरबी की भी सलाहियत आती है, अरबी लिखने की या बोलने की, छोटे छोटे जुमले बंदा बना लेता है, और वैसे भी इसमें जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होती है। मा तलब शारी वल कफ़ान हो, हराम वो चीज़ है शारे ने मुतालबा की है अल कफ़ान हो जिससे रुकने का, अला वजहिल इल्ज़ामी वल हतमी, या अला वजहिल हतमी वल इल्ज़ामी, हतमी तौर पे और लाजमी तौर पे। सिंपल लफ्ज़ों में अगर शारे ये कह दे कि आपने फ़लाँ काम नहीं करना, आप रुक जाएं लाजमी तौर पे, अगर आप करेंगे तो फिर आप गुनहगार हो, आप मुजरिम हो, तो इसको कहते हैं हराम। इसको क्या कहते हैं? हराम। अनवा देखने से पहले ये क्वेश्चन कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमसे ये मतलूब है कि हमने ये काम बिल्कुल नहीं करना, हमें कहाँ से पता चलेगा? तो इसलिए ये जो उलूम व फ़नून आप पढ़ते हो ना, ये पढ़ाने का मकसद यही होता है कि एक जो टेक्स्ट है, जो मतन है, आपने उसकी स्टडी कैसे करनी है, किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपने। अब ये इल्म उसूल फ़िक़ह है ना, अंडरस्टैंडिंग के उसूल। आपने कोई चीज़ अंडरस्टैंड करनी है तो किन उसूलों को मद्देनज़र रख के आपने चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अब ये नहीं होता कि कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई लॉज हो ही ना और आप जो समझ जाएं बस वो ठीक है। समझ आ रही है? ऐसा नहीं हर एक के। ये मैं मिसाल देता हूँ आगे चलने से पहले, बड़ी अचानक मेरे ज़हन में मिसाल आ गई है। मैं गेमें खेलता था, जो है ना गेम बंदा खेलता है ना, वो फौजियों वाली, कि भी बंदा एंटर होता है किसी कैंप में और फौजी मार के बंदा बाहर निकलता है। अच्छा, वहाँ पे गेम में ये था, मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, आगे एरो का निशान आता था, ये देखें बच्चों को मना करें, एरो का निशान आता था कि भाई यहाँ पे इधर कैंप है, तो मैं वहाँ पे उतर के ना गाड़ी ऐसा करके तो उतर गया, तो ठीक है। मैं एक दिन बाहर निकला यहाँ पे, तो यहाँ पे ना पटड़ी के साथ एरो का निशान लगा हुआ था। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये एरो का निशान पहले नहीं था, यहाँ पे आर्जी तौर पे किसी ने लगाया है, कोई हमला होने वाला है। काफ़ी देर पहले की बात है, जब इतना ज़हनी तौर पे मैच्योर नहीं था। मैंने कहा ये अभी मैं ना उठा के इसको उखाड़ के फेंकता हूँ सिग्नल को, और आगे से चक्कर लगा के वापस मैं सैर करने के लिए जाता था इधर ना पटरी के साथ साथ। अच्छा, मैं उखाड़ने लगा तो मैंने नहीं उखाड़ा, ठीक है, मैंने उखाड़ा नहीं, मैंने चलो वापसी पे उखाड़ता हूँ। आगे गया तो आगे वो जो काला पुल है ना, काला पुल है, उन्होंने पुल उखाड़ा हुआ था, वहाँ पे काम हो रहा था, और वो सिग्नल उन्होंने दिया हुआ था कि यहाँ पे आगे गाड़ी आराम आराम से हो जाए। अब जो बंदे गाड़ियों में पीछे आ रहे हैं, गाड़ी का जो ड्राइवर है वो तो तेज़ आएगा ना। अब सिग्नल पे जाके वहाँ पे वो जब देखोगे एरो का निशान के यहाँ से आगे 1-2 किलोमीटर आगे काम है, तो फिर वहाँ पर ऐसा कर लेगा। अब जब मैंने आगे देखा जाके, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा शुक्र है मैंने वो सिग्नल उतार नहीं दिया। अभी वो जो सिग्नल दिए जाते हैं, ठीक है, सड़कों के साथ, उनका एक मतलब होता है। अब गाड़ी चलाने वालों को पता होता है, और इसीलिए जब आप पेपर देते हो, आप टेस्ट देते हो, तो फिर वो सारे पूछते हैं भी फ़लाँ जो अलामत है, फ़लाँ जो इशारा है, उसका क्या मतलब है।
ताकि गाड़ी चलाने वाला जो है ना वो ये ना हो कि गाड़ी अन्य वापस जाते जाओ, पता तां लगे तो गंदे नाले में डिग्गी पियो। ठीक है। मिन ऐन युस्तफ़ादु तहरीम, तहरीम कहाँ से ली जाती है या कहाँ से ली जाएगी, कैसे ली जाएगी। नंबर 1, दलालत लफ्ज़ी अला तहरीम बिमादाती ही, लफ्ज़ की दलालत हुर्मत पे बिमादाती ही अपने मादे के ज़रिए। मादा समझते हैं जिससे लफ्ज़ बनता है, जिससे लफ्ज़ बनता है ना। अब मेरा नाम नासिर है, नासिर महमूद, अभी नून स्वाद रा से ये इसका मादा है जिससे ये लफ्ज़ बना है। तो अगर तहरीम पर, हुर्मत पर दलालत मादे के ज़रिए हो रही है, यानी उसके जो हरूफ हैं वही हुर्मत का माना दे रहे हैं, मना होने का माना दे रहे हैं, तो फिर भी वो चीज़ मना है। जैसे हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, अब हुर्रिमत का लफ्ज़ आ गया, हुर्रिमत का मतलब ये है कि ये मना है, फॉरबिडन है, इंग्लिश में कहते हैं फॉरबिडन है। नफ़युल हिल्ली, हलाल होने की नफ़ी, हलाल होने की नफ़ी। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपके लिए जायज़ नहीं है, इसका क्या मतलब है, मना है। नफ़युल हिल्ली, ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन। नंबर 3, सीग़तुन नही, नहीं का सीग़ा। आपसे कह दिया जाए ना करो या आपसे कह दिया जाए बचो, तो बचो का मतलब भी ये होता है ना करो। ठीक है। शोर करने से इज्तनाब करो, क्या मतलब है, शोर ना करो। ठीक है। तो फ़ैतनिबुर रिज्सा मिनल औसानी, बचो तुम पलीदी यानी बुतों से। नंबर 4, तरतीबुल उक़ूबति अलल फ़िअल, सज़ा को मुरतब करना अलल फ़िअल, फ़ेल पर। अगर ये कह दिया जाता है आप फलां काम करते हैं तो आपको सज़ा दी जाएगी, आपको क्या किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी, तो फिर भी वो चीज़ हराम है, वो चीज़ हराम है। जैसे इन्नमा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारन व सयस्लौन सईरा, अपने पेटों में वो आग खा रहे हैं और अनकरीब वो भड़कती हुई आग में दाखिल होंगे। जो यतीमों का माल खाते हैं अब, ठीक है। अब वो बताया कि जो अमल ये करते हैं उनको सज़ा मिलेगी, इसका मतलब ये है कि ये अमल आपने नहीं करना। समझ आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपने ये काम नहीं करना। अब इसकी जो अनवा हैं, जो काइंड्स हैं मुहर्रम की, दुरादा साथ लगा दो, वो 2 हैं, अल मुहर्रम लिज़ातिही और अल मुहर्रम लिगैरिही। सिंपल लफ्ज़ों में मुहर्रम लिज़ाती कौन सा होता है, जो ज़ात, अपनी ज़ात की वजह से जिसको हराम करार दे दिया गया है। ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं ना, उनकी ज़ात के अंदर ख़राबियाँ होती हैं, इसलिए कहा जाता है इनसे अवॉइड करें। मा हर्रम और शारे इब्तिदान, जिसको शारे ने शुरू में हराम करार दे दिया, लिमा फ़ीही मिनल अज़रार वल मफ़ासिद ज़ातिया, क्योंकि उसमें अज़रार, ज़रर की शक्लें और ज़ाती ख़राबियाँ हैं, अल्लती ला तनफ़क्कु अन्हु, जो उससे अलग नहीं होती, जो उससे, ये चेक करते रहना, वीडियो का कोई इशू तो नहीं है। चलें बस देखते रहना ज़रा, इसमें कोई इशू हो मुझे बता दें। अच्छा जी, मफासिद ज़ाती अल्लती ला तनफ़क्कु अन्हु। अब ये अल मुहर्रम लिज़ाती है, ये क्या है, अल मुहर्रम लिज़ाती। अब इसमें ये देख लें, अज़्ज़िना, बदकारी, ये मुहर्रम लिज़ाती है, ज़ाती तौर पे इसमें ख़राबी है। अगर इसकी इस्लामी माशरे में इजाज़त दे दी जाए तो हमारे बहुत से जो कंसेप्ट हैं या बहुत सी जो चीज़ें हैं, ठीक है, फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा और भी बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। तज़व्वुजुल महारिम, जो महरम रिश्ते हैं उनसे शादी करना, ये अल मुहर्रम लिज़ाती है। अगर इसकी इजाज़त दे दी जाए तो ये जो फैमिली का जो हमारा आइली कवानीन हैं ये सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अस्सारिक़ा, चोरी, ये भी अल मुहर्रम लिज़ाती है। इधर खुदा के लिए इधर तवज्जो से देख लें, मैं हैरान होता हूँ कि मैं यहाँ पे समझाता हूँ
और लोग जो है ना वो दाएं बाएं बाहर देख रहे होते हैं। फिर बाद में कहते हैं जी फ़लाँ चीज़ एक्सप्लेन कर दो, हमें समझ नहीं आ रही थी। अस्सारिक़ा चोरी, अक्लुल मैतती मुर्दार खाना, मुर्दार खाने के अंदर जो है ना ज़ाती तौर पे ऐसे मफासिद और अज़रार हैं जो उससे अलग नहीं होते। बात समझ आ रही है? मिसालें समझ आ गई हैं जी। अब इसमें ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है कि ज़िना में या तज़व्वुजुल महारिम में या फिर चोरी को साइड पे कर दें अक्लुल मैता में जो कुछ बाद फ़लसफ़े बयान किए जाते हैं और मादी में बयान किए गए और हाल में कुछ मॉडर्न जो टूल्स हैं उनकी वजह से वो फ़लसफ़े कुल्ली तौर पे हमारे दौर में अप्लाई नहीं होते। ये एक सेपरेट बात है। ये मैंने इशारा दे दिया, अगर मैं उधर करूँगा फिर टाइम हमारे पास शॉर्ट है ना, आगे मसला बन जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊँगा बाद में। हुक्म हो अन्नहु गैरु मशरूइन असलन, इसका हुक्म यह है कि ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। वला यतरत्तबु अलैहि असरु अश्शरी, और इसका जो शरी असर है वो मुरतब नहीं होगा। कोई भी काम करते हो ना उसका शरी असर मुरतब होता है। आप कोई भी काम करते हैं इधर सुन लें, उसका शरी असर मुरतब होगा। अब मैं मिसाल दे के समझा देता हूँ। देखें, अज़्ज़िना, अगर एक बंदा बदकारी करता है और उससे कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो वो अब्बा नहीं बनेगा, ख़ानदानी ताल्लुक़ नहीं जुड़ेगा, उसकी विरासत उसको नहीं मिलेगी। ये शरी असर होता है ना। आप जिस घर में पैदा होते हैं, पैदा होने से कुछ अहकाम और कुछ हुकूक, कुछ फ़राइज़ तरफ़ैन पे आ जाते हैं, लेकिन इस अमल में नहीं है, इस अमल में नहीं है, आपके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। समझ आ रही है? ये शरी असर का मतलब ये है। अच्छा, वला यतरत्तबु अलैहि असरु शरी, लेकिन वो नीचे कहता है कद युबाहु बाज़ु अनवाइल मुहर्रम लिज़ाती इंद ज़रूरा, कभी मुबाह होती हैं, जायज़ करार दे दी जाती हैं मुहर्रम लिज़ाती की बात किस्में मजबूरी के वक़्त। ये नहीं मजबूरी है तो आप मुर्दार खा सकते हैं, मजबूरी है तो आप मुर्दार खा सकते हैं। इसमें वैसे मैंने डीपली नहीं सोचा, लेकिन मुझे मुसन्निफ़ के इस इबारत से इख्तिलाफ है। मुहर्रम लिज़ाती जो है ना, आप कद युबाहु बाज़ु आप कह रहे हो, मुहर्रम लिज़ाती की कोई भी जो शक्ल है मेरे ख्याल में मजबूरी के वक़्त वो जायज़ है। समझ आ रही है? वो कोई भी शक्ल हो मजबूरी के वक़्त, ठीक है, वो जायज़ है। हाँ, आप मजबूरी को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भाई मजबूरी अगर इतना इकरा हो, इकराह ताम हो, आपको मुकम्मल तौर पे मजबूर किया जाए, आपको फोर्स किया जाए, तो फिर आप, ठीक है, तो फिर इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब आप MA वाले हो, लकीर के फ़कीर नहीं, अपना दिमाग भी। अगर आपके ज़हन में कोई ऑब्जेक्शन हो, नहीं आपकी बात ठीक नहीं है, हो सकता है मेरी बात गलत भी हो सकती है, ज़रूरी तो नहीं हो मैंने अचानक मेरे ज़हन में बात आई मैंने कर दी वो दुरुस्त भी हो, बहुत से पहलू में मेरे ज़हन में ना आए, आपके ज़हन में आ जाए, मुझे बता दीजिएगा। अल मुहर्रम लि गैरिही मा काना मशरूअन फिल असली, जो असल में जायज़ था, वलाकिन्नहु इख्तरना बिमा, लेकिन वो मिल गया उस चीज़ के साथ जिसने इख्तज़ा तहरीम, उसकी तहरीम का तकाजा किया। चीज़ जायज़ है लेकिन साथ मिलने की वजह से वो चीज़ खुद गलत हो गई। दूध पीना ठीक है भाई, दूध, जानवर का दूध, बकरी के दूध की बात कर रहा हूँ भाई, गधी के दूध की नहीं बात कर रहा। लोग इसका जवाब देने में भी परेशान हैं, सोच रहे हैं भाई दूध पीना जायज़ है कि ये जायज़ नहीं। हाँ जी, भैंस के दूध की बात कर रहा हूँ, गधी के दूध की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अभी दूध में पेशाब गिरी है तो ठीक है, अब चीज़ जायज़ है ना, असल में वो चीज़ जायज़ थी, लेकिन जो चीज़ मिल गई उसने उसकी तहरीम का तकाजा किया। ये मैंने मिसाल दी, आपको जल्दी बातें समझ आ जाएंगी। अस्सलातु फिल अर्दिल मग़सूबा, गसब शुदा ज़मीन में नमाज़ पढ़ना तो जायज़ है, लेकिन ज़मीन खो के नमाज़ पढ़ना लग पड़ती, मसीत कब्ज़ा करके जी मैं मसीत बनानी है, ये हराम है, ठीक है, ये हराम है। और ये अभी भी हालिया वो इस्लामाबाद में मसला बना हुआ था हमारी एक मस्जिद का, वो गवर्नमेंट ने मस्जिद गिरा दी है और लोगों ने मस्जिद बनाई थी, गवर्नमेंट ने कहा भाई ये ज़मीन जो है वो इनकी नहीं है या इसका ये हक़ नहीं रख दे। अब मैंने तफसीलन उसको तो नहीं देखा, लेकिन ये ऐसे इश्यूज़ होते हैं।
अच्छा, अलबई वक्त निदाई, अजान के वक्त बै, ठीक है। निदाइल जुमा, जुमे की अजान के वक्त अल्लाह ने कहा जब जुमे का टाइम है तो आपने खरीदो फरोख्त नहीं करनी, मामलात नहीं करने, माली मामलात आपने, अब वो मना कर दिया ना। अब बै तो ठीक है लेकिन उधर मना किया हुआ है, अब निदा अजान हो गई, अब आप मामला करें तो ये मना है। जुमे का जो दिन है वो मखसूस है जो कहना करें आप ना वो जो आए थे ना, या हाँ जी, या अल्लाह दिन आमन इदा नूदिया लिस्सलात, आप वो आयत पढ़ें फिर बाद में मुझसे क्वेश्चन करना आपने। अन निकाह माल खितबा अला खितबतिल गैर, निकाह करना जायज़ है लेकिन मंगनी पे मंगनी करवा के, आप किसी और के मंगनी तोड़वा के, ये हराम है। अच्छा जी, तलाक, तलाक जायज़ है और हलाल है ना, तलाक बंदा दे सकता है, वो अलग मतलब नापसंद किया गया हलाल चीज़ों में। लेकिन अलबिदी, जो तलाक का जो प्रोसीजर है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते, जो मज़हब ने बताया है कि आपने ऐसे ऐसे तलाक देनी है, फ़लाँ फ़लाँ टाइम पीरियड में आपने तलाक देनी है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो वो तलाक बिदी है। सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये तलाक बिदी भी हराम है, तलाक बिदी भी हराम है। अब इसमें बाद मिसालें जो है ना, मुसन्निफ देखो ना, एक फ़िक़ा अंडरस्टैंडिंग होती है उसके मुताबिक किताब वाला दे रहा है। इसमें हो सकता है कोई और फ़िक़ा वाले एक चीज़ को ना समझें तो उसका हुक्म ये अलग भी हो सकता है। कोई, मैंने आपको पहले बताया था, जो मिसालें हैं ना, बाज़ फ़िक़ा की किताबों में एक मिसाल को उठा के वो एक कैटेगरी में डाल देते हैं, दूसरा बंदा उसको उठा के दूसरी कैटेगरी में डाल देते हैं। अब ये इसका जो हुक्म है इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है, इसका जो हुक्म है इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है, ठीक है। अब ये वो बात है जो मैं करता हूँ कि भाई लोग कहते हैं कि मौलवियों के जो इख्तिलाफात हैं ये तो ख़त्म ही नहीं होते हैं, एक मौलवी कोई बात करता है, दूसरा जो है ना वो कोई बात करते हैं। तो मसला ये है कि ये सिर्फ मौलवी नहीं, दुनिया में जो भी फील्ड है, जौन सी भी फील्ड है, जौन सा भी शोबा है, उसमें जो साहिब बसीरत हैं, जो गौर व फिक्र करने वाले हैं, वो एक चीज़ के जब मुख्तलिफ पहलू होते हैं तो वो बाद लोग एक पहलू देखते हैं, बाद दूसरा देखते हैं, बाद तीसरा देखते हैं, तो इस तरह अहले इल्म में इख्तिलाफ हो जाता है। बात समझ आ रही है? ये कहना कि ये जो मौलवियों में इख्तिलाफ है, ये कई दफ़ा कई लोगों ने मुझसे बात की तो उनको मैंने फिर समझाया डिटेल के साथ। मैंने कहा आप अदालत में देखते हैं जो जजों के फ़ैसले आते हैं, जो माहिरीन, जो क्या कहते हैं, किसी भी जूरिस्प्रूडेंस के जो माहिरीन होते हैं, जो वो लिखते हैं, अंडरस्टैंडिंग के जो उसूल हैं, आप, मैंने कहा कोई भी फील्ड आप देखें, समझ आ रही है ना। अब ये देखें, अब दो कैटेगरी हो गई हैं। अब एक कैटेगरी ने कहा कि मिनल फुकहाई मन गल्लबा जिहत मशरूयती असली अला हुर्मती मा इत्तसल भी, मैंने शॉर्ट करके इशारा दे दिया। फुकहा में से बात वो हैं जिन्होंने उसके असल के जैद होने की जिहत को उसकी हुर्मत पर, जो जिसके साथ वो मिली है, गालिब करार दे दिया है। उन्होंने कहा सिंपल लफ्ज़ों में, भाई ये जायज़ है, जायज़ है ना, ये काम बेसिकली जायज़ है। तो अगर कोई बंदा करता है तो काम हो जाएगा, उसका असर भी वाक़या होगा, लेकिन बंदा गुनहगार है, लेकिन बंदा गुनहगार है क्योंकि उसने, शरीयत ने कहा था ना करो, उसने किया। अब एक बंदा गज़बशुदा ज़मीन में नमाज़ पढ़ता है, वो नमाज हो गई, अब ये नहीं कहते नमाज नहीं, अब उसको दोबारा क़ज़ाई देना पड़ेगी या इआदा उसका करना पड़ेगा, हम ये नहीं कहते, नमाज हो जाएगी, लेकिन वो बंदा गुनहगार है क्योंकि शरीयत ने कहा था भाई ऐसा नहीं करना, उसने काम कर दिया। अब ये नहीं है कि बै नहीं होगी, बै हो जाएगी, मलकियत ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन उसने क्योंकि डेविएट किया है, इनहिराफ किया है शरीयत के आर्डर से, शारे के आर्डर से, लिहाजा वो गुनहगार है। ये एक ग्रोह है। अब इसलिए उसके मुताबिक उन्होंने फतवे दिए हुए हैं। अभी मिनल फुकाई मन गल्लबा जिहत फसाद मा, जिसने फुका में से बात वो है जिन्होंने उसके फसाद की जियत को इत्तसला बिलफ़िल, जो फ़ेल के साथ मिली है, अला मशरूयत असली, असल की मशरूयत पर गालिब करार दे दिया। उन्होंने कहा हमने इसका असल में ये जायज़ है, हमने ये नहीं देखना, हमने इनकी खराबी देखनी है, ये खराबी इनमें थी, ये इनके साथ मिली, ये खराबी यहाँ से इधर भी ट्रांसफ़र हो गई, लिहाजा असर वाक़या नहीं होगा, असर वाक़या नहीं होगा। कैसे?
गज़ब शुदा ज़मीन में नमाज नहीं होगी, जुमे की अजान होगी, उसके बाद बै होगी नहीं, मलकियत ट्रांसफ़र ही नहीं होगी, और निकाह मंगनी तोड़वा के निकाह आपका होगा ही नहीं। आलो जिन्ना मर्जी टेल ला लो, पूरे पाकिस्तान ने मौलवी बिठा के खुतबे पढ़ देना, ठीक है, और दुल्हन 1000 एक दफ़ा बोले कबूल 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 तस्बीह, और दूल्हा भी कह दे कबूल कबूल कबूल, सुबह से लेकर शाम तक कबूल, एडा लंबा। और पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े मौलवी होते हैं ना, हमारे बड़े बड़े जॉबर किस्म के मौलवी हमने रखे हुए हैं, वो सारे वो टेल लगा लेना फिर भी नहीं होना, ये इन्होंने ये कहा। तो इस तरह जो मुहर्रम ये जो लिगैरी है उसके बारे में अहले इल्म का इख्तिलाफ है। अगर आप ये काम करते हो तो उसका असर तो वाक़या होगा ही नहीं ना, शरई असर मुरतब नहीं होगा। और इसमें दो तरह के लोग हैं, कुछ कहते हैं शरई असर मुरतब होगा और कुछ कहते हैं शरई असर मुरतब नहीं होगा। और भाई यही वजह है, इसकी वजह से जब आप फतावा पढ़ते हो तो एक फतवा वो और तरह का होता है, बाज़ चीज़ों के बारे में दूसरा फतवा और तरह का होता है, ठीक है। अब आखिर में मैंने ये लिखा हुआ है आपको बताने के लिए कि हराम का जो कंसेप्ट है कि मना है, अगर आप करेंगे आपको सज़ा मिलेगी, भाई ये मॉडर्न दौर में ये वसी हो गया है। पहले मज़हब ने कहा था, पाबंदी लगाई थी, बस मज़हब लगाता था। अब रियासत ने मसाले को देखते हुए सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सी लॉज कवानीन बना दिए हैं। देखें, ट्रैफिक वायोलेशन आप कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। इम्पर्सोनेशन, आप कहें मैं फ़लाँ हूँ, झूठ बोल दे जाके, ठीक है जी, मैं को अफसर हूँ जी, तो ये जुर्म है, आपको सज़ा मिलेगी। पोजेशन ऑफ अनलाइसेंस्ड आर्म्स, लाइसेंस के बगैर असला। अब ये लड़कियां कहें भाई हाँ हमें यहाँ पे डराया धमकाया जाता है, कल को ये माशाल्लाह ये पिस्टल लेके आ जाए इधर, और वो भी किसी जैसे लेके लाइसेंस ना हो, तो भाई साहब पुलिस पकड़ के ले जाएगी। स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, अवामी जगहों में स्मोकिंग, धुआं मारना और सिगरेट पीना। अब ये नहीं है कि मैं सिगरेट पीना मतलब लोगों के विच बह के हाँ और बो मारिया मैं कड्डी धुआं मार अगले मुँह दे दो, वो अगला बंदा बेचारा, भाई आपने धुआं मारना है बाहर जा गंदे नाले पे बैठ के मारो जाके, इधर हमारे ऊपर तो अपना धुआं ना मारो। स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, थ्रोइंग गार्बेज इन पब्लिक प्लेस, गंद फेंकना पब्लिक प्लेस भी भाई ये ऑफेंस है, जुर्म है, मना है, अगर आप करेंगे आपको सजा मिलेगी। तो हराम में भी यही होता है ना, अगर आप करते हो आपको सजा मिलती है, तो इसमें ये तो भाई हराम का दायरा कार फिर वसी हो गया। बात समझ आइए? टाइम के कितना ऊपर हो गए? 10 मिनट हो गए। चले मैं इसको करने लगा हूँ। अभी हम सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है, कहाँ से तहरीम का पता चलता है, तो भाई लफ्ज़ खुद ही बता देता है, या फिर ये कह दिया जाता है हलाल नहीं है, या फिर ये मना कर दिया जाता है, और या फिर ये कह दिया सज़ा इसके ऊपर है। फिर हराम की दो किस्में, एक मुहर्रम लिज़ात है जिसकी ज़ात में ख़राबियाँ होती हैं, अभी उसके करने से तो असर वाक़या शरई असर वाक़या होना ही नहीं है ना। मुहर्रम लिगैरी में अहले इल्म का इख्तिलाफ है, बाद ने का काम करेंगे तो असर शरई वाक़या होगा, बाद ने का नहीं वाक़या होगा। और मौजूदा दौर में हराम का जो दायरा कार है वो वसी है। हराम का मतलब फॉरबिडन, मना, ठीक है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे ना, ये हमारे मौलाना या सुनने वाले कि भाई ये हराम का लफ्ज़ इनके लिए बोल रहा है, तो हराम का मतलब भाई पाबंदी है ना, आप नहीं कर सकते हो। और हराम का जो कंसेप्ट है वो हदीस के अंदर आप वो पढ़ लें कि भाई चिरागा के दे के कि अगर आप उसमें एंटर होते हो तो ये वाली वो चीज़ें इसमें आप एंटर नहीं ना हो सकते हैं, इसलिए मैं मतलब ये बोल रहा हूँ। अब मादी में और दायरा क्या कहते हैं सूरत हाल थी, अब मौजूदा दौर में सूरत हाल जो वो चेंज हो गई है। रियासत जो है उसने बहुत सी चीज़ें अपने कब्ज़े में ले ली हैं, और उसके मुताबिक जो रियासत है वो लॉज बनाती है। आगे चल के जब बहुत सी जगहों पे बातें आएंगी ना, तो हमारी जो रियासत है उसने जो लॉज या कवानीन बनाए हैं या बना रही है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा मैं, ठीक है। जो